हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम देवाशीष जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे डेनियल नारोदित्स्की की किसी एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, डेनियल अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी रेटिंग 2646 है और आज की जो हमारी गेम है फ्रेंड्स 2017 में खेली गई थी और इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं भारतीय कनप्पन प्रियदर्शन। फ्रेंड्स, इनकी रेटिंग 2527। बहुत अच्छी गेम है। किस तरह से प्रेशर को मेंटेन रखना चाहिए डेनियल की इस गेम से हम बिल्कुल सीख सकते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ डेनियल ने ही की थी D4 के साथ। D5 यहाँ कनप्पन ने किया। बिशप F4, देन हुआ C5, डी टेक C5, देन हुआ E6। बिल्कुल अनयूजुअल ओपनिंग चल रही है। E4 यहाँ व्हाइट का मूव आया और अब व्हाइट का मूव E4 किस लिए, ताकि यहाँ ब्लैक का कैसल चांस खत्म किया जा सके। नाइट F6 यहाँ ब्लैक ने खेला। E टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया G3 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स C5, नाइट गया D2 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। दैट्स ओके। नाइट G गोज टू F3, देन बिशप B6 सॉरी, देन बिशप D3 स्क्वायर पर, तो बिशप A6 यहाँ आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज प्रियदर्शन ने किया। बिशप टेक्स E6, नाइट टेक्स E6, देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर और क्वीन के E2 स्क्वायर पर जाने के बाद अब यहाँ व्हाइट के पास ऑप्शन है, जिस तरफ चाहे वे कैसल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को लिया C8 स्क्वायर पर और थ्रेट दी। अगर लॉन्ग साइड कैसल होता है तो क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर पर होगी अटैक बनाने के लिए। खैर, पहले हुआ यहाँ A3, देन हुआ बिशप E7 और डायरेक्टली इस C2 पॉन पर अटैक है, तो इसी पॉन को आगे पुश कर देते हैं। ये पॉन गया C4 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, नाइट वापस गया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ B4। B4 के बाद क्या होने वाला है, यहाँ ये मूव हमें नजर आ ही रहा है और एक मूव में जो ओवरलुक कर गया था, क्वीन का अटैक यहाँ इस नाइट पर भी था, तो क्वीन का यहाँ इस सी फाइल में आना जरूरी भी था। खैर, क्वीन गई B7 स्क्वायर पर और इसके बाद अब कहीं जाकर डेनियल ने कैसल किया। प्रियदर्शन ने यहाँ अपने रुक को D8 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन रुक एट A गोज टू B1। यहाँ डेनियल ने अपने रुक को क्वीन के सामने रखा। इरादा क्या है, इस सी पॉन को आगे पुश करके शायद कुछ थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा H6, लेकिन अब यहाँ प्रियदर्शन ने किया। नाइट गया E5 स्क्वायर पर, देन रुक एट A गोज टू C8। लगभग ओपनिंग दोनों खिलाड़ियों ने अपनी कंप्लीट कर ली है। C5 फाइनली ये मूव आना ही था, तो नाइट गया B8 स्क्वायर पर, कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। नाइट एट B गोज टू C4, देन B टेक्स C5। और क्या अब यहाँ पॉन एक्सचेंज किए जाए, क्वीन पर अटैक बनेगा, लेकिन कोई बहुत अच्छा मुझे लगता नहीं बेनिफिट यहाँ मिलेगा। खैर, यहाँ हुआ B5, क्वीन गई E4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज ऑफर है और अगर यहाँ से क्वीन एक्सचेंज ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है तो किसको फायदा होगा, डेनियल को या प्रियदर्शन को। एक बार देखते हैं कि अगर यहाँ क्वीन टेक्स E4 हो तो उसके बाद होगा नाइट टेक्स E4, देन B6 जैसा कोई मूव। B6 किस लिए, A टेक्स B6 होने के बाद नाइट टेक्स B6 जो आइसोलेटेड पॉन हो चुका था उसके चलो कंपनसेट किया जाए और यहाँ ब्लैक का एक आइसोलेटेड पॉन क्रिएट किया जाए। देन होगा नाइट टेक्स G3, F टेक्स G3, यहाँ पॉन तक अटैक आएगा, लेकिन यहाँ ब्लैक अपने रुक को C7 और यहाँ रुक को या फिर इस F8 स्क्वायर पर ला सकता है। फिर फ्रेंड्स, वो भी एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन था, लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को रखा है A2 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट H5 और नाइट के H5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या होगा यहाँ हम देख सकते हैं, लेकिन व्हाइट के पास अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ इस F7 पॉन तक अटैक बनाने की। उससे पहले ही यहाँ व्हाइट ने किया नाइट टेक्स F7, अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। फ्रेंड्स, वाकई में कमाल का मूव है और किस कैलकुलेशन के आधार पर आया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ प्रियदर्शन नाइट टेक्स G3 के ऑप्शन को सीरियसली ऑप्ट कर सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ F टेक्स G3 होगा, चलिए एक पॉन तो यहाँ ब्लैक को गंवाना ही पड़ता और फिर उसके बाद रुक F8 स्क्वायर पर आ सकता था। अब ये नाइट कहाँ जाएगा, इस नाइट को वापस यहाँ इस E5 स्क्वायर पर ही आना होगा। खैर, यहाँ प्रियदर्शन ने शायद थोड़ी गलती की, उन्होंने यहाँ अपने किंग से इस नाइट को लिया, लेकिन इसके बाद हुआ नाइट E5 चेक और इस बिशप की मदद से नाइट ने एक और चेक दी। किंग कहाँ जाए, किंग के जाने के लिए दो ही ऑप्शन है, आइदर या किंग वापस 8th रैंक में पहुंचे या फिर 6th रैंक में आए। तो देखते हैं एक एक कर दोनों ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। अगर किंग मान लो 8th रैंक में जाता है, ये मेरी इमेजिनेशन है, किंग अगर G8 स्क्वायर पर गया तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्वीन टेक्स C6 चेक होगा, किंग H7 जैसे किसी स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा, देन रुक एट B गोज टू E1, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन कहाँ जाएगी B8 जैसे किसी स्क्वायर पर, तो उसके बाद होगा क्वीन F5 चेक और यहाँ पर ये नाइट ब्लैक को डेफिनेटली गंवाना ही होगा। खैर, देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ प्रियदर्शन ने अपने किंग को रखा F6 स्क्वायर पर, देन रुक एट B गोज टू E1, क्वीन पर तो अटैक बनना ही है, क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, बिशप F4 चेक। फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग मूव है। इसका इलाज क्या हुआ, G5,
G5 होने के बाद यहाँ व्हाइट ने किया G4, क्वीन, और यहाँ इस नाइट पर फॉक है। क्या किया जाए? नाइट तो खैर नहीं लिया जा सकता, रुक की डिफेंस आ चुकी है इस पर। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, उसके बाद यहाँ डेनियल ने अपने बिशप को बजाया G3 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना और अब ब्लैक अपनी क्वीन को लेकर जाएगा और यहाँ पर व्हाइट को ये नाइट आराम से मिल सकता है। क्वीन यहाँ से गई D2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B1, और फ्रेंड्स क्वीन के B1 स्क्वायर पर आने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर ये नाइट लिया जाएगा, लेकिन क्वीन के B1 स्क्वायर पर आने के बाद अगर हम देखें कि यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट बनती है। तो यहाँ से क्या किया जाए फ्रेंड्स? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता प्रियदर्शन के पास या ब्लैक के पास यहाँ कोई बहुत फ्रूटफुल तरीका है। एक उम्मीद जो मुझे नजर आती है कि यहाँ देखिए नाइट की वजह से क्वीन तो वापस नहीं आने वाली यहाँ इस D3 स्क्वायर पर हाँ रुक को D3 स्क्वायर पर जरूर रखा जा सकता है और इस क्वीन की लाइन को ही बंद कर दो। तो क्या होगा यहाँ पर? व्हाइट क्या करेगा? व्हाइट डेफिनेटली यहाँ मटेरियल एक्सचेंज में एडवांटेज में रहने वाला है, लेकिन व्हाइट के पास एक और ऑप्शन है, वो अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस क्वीन पर अटैक बना सकता है। और अगर मैं कहूं कि इस रुक को व्हाइट यहाँ फ्री में लेने वाला हो तो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से क्वीन जाएगी तो जाएगी कहाँ? क्वीन के जाने के लिए और इस रुक की डिफेंस को बरकरार रखने के लिए इस क्वीन के लिए सिर्फ ये C3 स्क्वायर ही बचा हुआ है, और क्वीन अगर C3 स्क्वायर पर जाती है तो बिशप से एक बहुत अच्छी चेक आती है और फॉक लगती है किंग और क्वीन पर। तो काफी मुश्किल भरी स्थिति है। प्रियदर्शन ने यहाँ अपने रुक को रखा G8 स्क्वायर पर, एक बार के लिए ठीक है, यहाँ ये क्वीन से चेक तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ डेनियल का फाइनल मूव था अपनी क्वीन को H7 स्क्वायर पर ले जाने का, और यहाँ इस मूव के बाद प्रियदर्शन को रिजाइन करना पड़ेगा। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल अगले मूव में व्हाइट यहाँ इस पॉइंट से चेकमेट कर रहा है। तो क्या किया जाए? आइदर ब्लैक यहाँ अपने रुक को लेकर आए या फिर अपने रुक को दूसरे रुक को G7 स्क्वायर पर प्लेस करे। चलिए दोनों को एक ऑप्शन को लेते हैं क्योंकि रिजल्ट सेम ही होने वाला है। तो रुक अगर G7 स्क्वायर पर यहाँ ब्लैक लेगा भी तो क्या होगा? क्वीन टेक्स H6 चेक होगा। क्या होगा? रुक को बीच में लगाना पड़ जाएगा, देन क्वीन टेक्स G6 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स क्या प्रेशर भरी गेम थी वाकई में। प्रियदर्शन हारने के बाद भी उन्हें वाकई में मुझे लगता है कि बहुत रिलीफ मिला होगा कि चलिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड गेम से जान तो छूटी। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।